परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। फिर से परमेश्वर ने हम सबको परमेश्वर का वचन का सामने बैठने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए एक अवसर परमेश्वर ने दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। और सुबह संदेश चैनल के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा हमारा संदेश सुनकर हमको उत्साह करने वाला हमारे भाइयों को, बहनों को, सबको बहुत धन्यवाद। आप लेटर, ईमेल, व्हाट्सएप के द्वारा, फ़ोन कॉल के द्वारा हमसे आप अपना प्रार्थना विषय बताते हैं। हम, हमारा कलीसिया और हमारा इंटरसेसरी टीम आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। और परमेश्वर आप सबको आशीष दें। लगातार आप हर शनिवार को और हर इतवार को हमारा प्रोग्राम देखते रहें। यूट्यूब में इस प्रोग्राम को देखें, दूसरों तक इस प्रोग्राम फॉरवर्ड करें ताकि दूसरे लोग भी इस प्रोग्राम देखकर आशीष पा सकें। और आज मैं आपका सामने एक प्रचार ऐसा करना चाहता हूं जो इस हफ्ते, जो ईस्टर, पूरा दुनिया में ईस्टर मनाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का उस दिन को खुशियां मनाते हुए पूरा दुनिया, हालिया पूरा हमारा कलीसियाएं, हमारा भाई बहन, सारे लोग मिलकर हम ईस्टर मनाते हैं। इसी का प्रति एक संदेश आज मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इसलिए आइए हम पढ़ेंगे, एक आयत पढ़ेंगे बाइबल से। वो है होशे अध्याय 6, उसका आयत है 2। होशेया चैप्टर 6 का 2। तो वहां ऐसा लिखा हुआ है, 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेगा। यहां ऐसा होशे में ऐसा एक वचन लिखा हुआ है, 2 दिन का बाद वो हमको जिलाएगा और तीसरा दिन हमको वो खड़ा करेगा, दूसरों के सामने दिखाएगा कि परमेश्वर हमारा साथ है। यह बहुत बड़ा एक भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का बारे में। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म से लेकर जो उनका जो पुनरुत्थान तक जो जितना भी जो घटनाएं हुआ था, संभव हुआ था, वो सारे बाइबल का भविष्यवक्ताओं ने हजारों साल पहले और भविष्यवाणी के द्वारा लिखा गया है। पुराना नियम में उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक हम प्रभु यीशु मसीह का आने का बारे में भविष्यवाणियों को हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कब होगा, उनका जन्म कहाँ होगा, उनका सेवकाई कैसे होगा, उनका मृत्यु कैसे होगा, उनका जी उठना कैसे होगा, ये सारे बातों का बारे में हजारों साल पहले, यशायाह ने तो 700 साल पहले ये लिखा है कि कौन सी गांव में उनका जन्म होगा, उनका नाम कैसे रहेंगे, उनका सेवकाई कैसे, उनका मृत्यु कैसे। ये सारी बातें अलग अलग यशायाह का साथ साथ अलग अलग पुस्तकों में, पुराना नियम में हम देख सकते हैं। यहाँ होशे बोल रहा है कि 3 दिन वो हमको खड़ा करेगा। और यहाँ एक जो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसा 3 दिन में आज का संदेश में बांटना चाहूंगा। पहला दिन एक सीजन होता है हमारा, दूसरा दिन दूसरा एक सीजन, तीसरा दिन तीसरा एक सीजन और एक अनुभव, एक समय होता है। और वो जो समय हम कुछ लोगों का जीवन में देखने जा रहा है, पहला खंडे में या पहला जो दिन में क्या हुआ था। पहला दिन में लोग हमारा बारे में अच्छा बोलेगा, लोग हमको देखकर बहुत अच्छा बातें बोलकर हमको उत्साह करेगा। और लेकिन दूसरा दिन, हाँ, ये जो लोग हमको जो हमारा साथ खड़ा था, हमको उत्साहित बोला था, वो हमारा खिलाफ खड़ा होते हैं। लेकिन तीसरा दिन परमेश्वर हमको उठाते हैं। इसी प्रकार हमारा आज का संदेश आगे जाएंगे। सबसे पहले मैं उदाहरण का तौर पर हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही बोलना चाहूंगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह, आपको पता है, आप ये जो इसी हफ्ते हैं, पाम संडे, पिछले संडे था, अभी इसी संडे, और ये ईस्टर आ रहा है। और अब इस हफ्ते क्या हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह और यहाँ आ रहा है यरूशलेम में। बहुत समय के बाद यहूदिया और गलीले, कफरनहूम, नाइन और खाना, ये सारे शहरों में, गांव में जाकर प्रचार करने के बाद उनका अंतिम सेवकाई का अंतिम हफ्ते आ गया है। इस समय पर वो यरूशलेम पहुंच रहा है। यरूशलेम पहुंचने के बाद आपको पता है, लोगों ने खजूर का पत्तों डालकर हालेलुया उनको स्वीकार कर रहा है, उनको बहुत बड़ा जबरदस्त स्वागत कर रहा है। और गधे के बच्चे को ऊपर बैठकर वो यरूशलेम शहर को हो रहा है और लोग उनको क्या कह रहा है, होशन्ना, होशन्ना, इस्राएल का राजा को होशन्ना। वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह इस्राएलियों का राजा है और वो राज्य करने के लिए और हमको अगुवाई करने के लिए वो यरूशलेम आ रहा है, यरूशलेम में आया है, होशन्ना होशन्ना गा रहा है। आपको पता है
लोग प्रभु यीशु मसीह का होशन्ना क्यों गा रहा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ा चिन्ह और चमत्कार कर रहा था पिछले दिनों में, पिछले सालों में। 5 रोटी से और 2 मछलियों से बहुत हजारों को, 5000 पुरुष, वहां बहुत सारे हजारों को उन्होंने सब तृप्त किया है। बहुत बड़ा चमत्कार किया है। काना का शादी में पानी को दाखरस का तौर पर बदलते हुए उन्होंने बहुत बड़ा एक चमत्कार किया है। उसके बाद उनका पास अंधे आए और उन सबको परमेश्वर ने चंगाई दिया है। उनका पास लंगड़े आए, उनको भी परमेश्वर ने चंगाई किया है। ऐसा बहुत सारे चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया है। और उनका जीवन जहां भी वो जाते हैं और मरा हुओं को जीवित करते हैं, और लाजर को जीवित किया, और जो नयीन का जो विधवा उनका बेटा को जीवित किया। अच्छा, इतना सारे चंगाई और चमत्कार हम देख सकते हैं। याईर का बेटी को परमेश्वर चंगाई और जीवन देते हुए हम देख सकते हैं। इसलिए ये यीशु मसीह का पहला दिन, यीशु मसीह का जो पहला जो समय का सेवगाई, हम पहला दिन कहेंगे। यीशु मसीह का पहला दिन का सेवगाई में लोग उनको होशन्ना बोल रहा है, लोग उनको अच्छा बोल रहा है। लोग बोल रहा है कि प्रभु कितना तू अच्छा है, तुम बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं, तुम गरीबों को मदद करने वाला, तू दुखियों को आनंद देने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन को बदलने वाला। देखो ना, जब हमारे पास सब कुछ होते हैं, जब हमारे पास धन है, हमारे पास बहुत अच्छा जो कोई पद है, या हमारे पास पैसा है, लोग हमारा साथ खड़ा होते हैं, लोग हमारा बारे में अच्छा बोलेंगे, लोग हमारा बारे में गाना लिखेंगे, गाना गाएंगे, क्योंकि हमारा पास अभी सब कुछ है। लेकिन आगे आगे जाना, देखना, जब हमारा पास कुछ भी नहीं होता, तब ये लोग हमारा पास खड़ा रहेंगे नहीं रहेंगे, आगे हम देखेंगे। ये यीशु मसीह का समय का जो पहला सीजन में हम देख सकते हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि जहां भी प्रभु यीशु मसीह जाते हैं वहां बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है, चंगाई हो रहा है। इसलिए जब भी प्रभु यीशु मसीह आते हैं, लोग बोलते हैं होशन्ना, होशन्ना, प्रभु तू राजा है, प्रभु तू महान है। देखो ना, लोगों को अच्छा लग रहा है। भाइयों बहनों, जब हमारा पहला दिन, जो हमारा जो पहला सीजन है, हमारा पहला खंडे में, लोगों को हमारा प्रति कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हमारा पास सब कुछ है। हम लोग चाहते हैं कि लोग ये देखते हैं कि हाँ, इनका पास है और इनसे हम ले भी सकते हैं। और देखो, दूसरा हम व्यक्ति को देखेंगे दाऊद का बारे में। दाऊद भी ऐसा ही था। दाऊद अभी गोलियत को मारा, फिलिस्ती लोगों को हराया। अभी दाऊद आ रहा है इस्राएल देश में। लोगों ने क्या कहा? और पहला शमूएल 18 अध्याय 6 आयत में हम देख सकते हैं, पूरा सारे इस्राएल का लोग आकर कहते हैं दाऊद बहुत बड़ा राजा है, इस्राएलियों का राजा है। दाऊद बहुत बड़ा कर बहुत बड़ा गाना गा रहा है और दाऊद को उत्साह कर रहा है। दाऊद का बारे में लोग बहुत अच्छा बोल रहा है। देखो ना, ये हमारा पहला सीजन है। यूसुफ का बारे में भी हम देखेंगे। यूसुफ का बारे में देख सकते हैं कि यूसुफ क्या हुआ है, स्वप्न देखा है, और 2 स्वप्न देखकर अपना पापा का पास आकर कहते हैं, माता पिता का पास आकर कहते हैं, भाइयों के सामने कहते हैं, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, ये स्वप्न पूरा होगा। तो पिताजी को बहुत अच्छा लगा। पिताजी उनको नया कपड़ा लेकर दे रहा है, उनको आदर कर रहा है, दूसरा सारे भाइयों का सामने। और यूसुफ थोड़ा ऊंचा उठ गया है, क्योंकि ये परमेश्वर से स्वप्न उनको मिल रहा है, दर्शन देखने वाला बंदा है। अब देख सकते हैं अय्यूब का बारे में भी। ये सारे में बोल रहा है कि पहला दिन, पहला हमारा सीजन में क्या होते हैं, अच्छा होते हैं। अय्यूब का जीवन में भी हम देख सकते हैं। अय्यूब, उसका अध्याय 1, 2 और 3 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, उनका पास क्या क्या था। अय्यूब का 7 बेटे और 3 बेटियां, और उसके साथ कितना, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां, और बहुत से दास और दासियां। वहां ऐसा लिखा हुआ है, वरन उसका इतनी संपत्ति थी कि उसका पूर्वियों में वह सबसे बड़ा था। अय्यूब का बारे में लिखा है कि उस देश में अय्यूब सबसे अमीर और संपत्ति आदमी था, करोड़पति जैसे। और अय्यूब का पहला सीजन, अय्यूब का पहला दिन, अय्यूब का पहला सीजन में क्या होते हैं, सब कुछ है, हजारों भेड़ बकरियां, उनका संपत्ति इतना है, और उनका घर में कितना कुछ, इनका पत्नी है, इनका लड़के हैं, उनका लड़कियां हैं, और बहुत अच्छा। देखो ना, मैं अभी 4 लोगों के बारे में बताया। हमारा पहला सीजन में लोग हमारा बारे में अच्छा कहेंगे, क्योंकि हमारा पास
चिन्ह चमत्कार करने का अधिकार है, अच्छा सेवकाई है, हमारे पास गाड़ियां हैं, हमारे पास अच्छा सेवकाई करने के लिए या और कुछ करने के लिए हमारे पास उस ताकत है, हमका अच्छा पद है, लोग अच्छा लगेगा। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं दूसरा दिन, दूसरा सीजन को और आपका मैं ले जाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा सीजन में क्या हुआ, अय्यूब का दूसरा सीजन में क्या हुआ, और दाऊद का और इस यूसुफ का दूसरा दिन में क्या हुआ, दूसरा उनका सीजन में क्या हुआ। पहला दिन अच्छा लगते हैं, लेकिन दूसरा दिन आ रहा है। ये दूसरा दिन अब हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का बारे में। अब क्या हो रहा था, लोग उनको होशन्ना कह रहा था। अब दूसरा दिन शुरू हुआ है, दूसरा उनका समय शुरू हुआ, दूसरा सीजन शुरू हुआ। ये है दुख का, कठिनाई का, मुसीबत का, परेशानी का, दर्द का, बीमारियों का, चुनौतियों का, विरोध का, सतावट का, ये सारे समय अभी दूसरा दिन। हम सबका जो जीवन में ये सारे बातें आगे पीछे चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सारे पूरा 12 महीने एक जैसे रहेंगे, कोई दुख नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगा, कोई हमको कुछ नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, हमारा जीवन में सब कुछ होगा, पीड़ाएं होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, ये सब कुछ है। लेकिन यहां देखो ना, लेकिन दूसरा समय में यहां प्रभु यीशु मसीह का साथ हुआ। जो लोगों ने होशन्ना कहा था, जो लोगों ने खजूर का पत्तियां डालकर उनको बहुत अच्छी तौर पर स्वागत किया था, प्रभु यीशु मसीह को होशन्ना गाने वाले, अब 2 दिन का बाद, 3 दिन का बाद प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का समय आया और चिल्लाते कहा, क्रूस पर चढ़ाओ इसको, क्रूस पर चढ़ाओ। जो लोग वहां बैठकर 5,000 का बीच में बैठकर वही रोटी खा रहा था, जो लोगों ने शायद चंगाई और चमत्कार को पाया होगा, जो लोगों ने होशन्ना गाया है, लेकिन ये दूसरा दिन में वो कह रहा है, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। लोग चिल्ला रहा है। यरूशलेम शहर में एक ही एक आवाज सुनाई दे रहा है, उसको क्रूस पर चढ़ाओ। कहां गए ये लोग जो गाना गा रहा था? क्योंकि उनको पता है बस रोमियो ने यीशु मसीह को पकड़ा है। अभी यीशु मसीह यहूदियों का हाथ में आया है। अभी यीशु मसीह कुछ भी नहीं कर सकता। अभी यीशु मसीह से हमको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अभी वो बाहर थोड़ी आएगा, उनको तो क्रूस पर चढ़ाएगा। उनका साथ खड़ा होने वाला सारे भाग गया है। इवन प्रभु यीशु मसीह का जो शिष्य, एक को छोड़कर सारे क्रूस, जैसे यीशु मसीह को पकड़ा, और उसी समय उनका जो प्रिय चेले 3 था, बाद में 12 हम देख सकते हैं, बाद में 70, ये सारे चेले यीशु मसीह का साथ है ही नहीं। सिर्फ क्रूस का नीचे एक ही एक चेला, एक ही एक शिष्य हम देख सकते हैं, वो है यूहन्ना यीशु मसीह का क्रूस पर। बाकी सब के सारे वहां से भागते हैं। जब हमारा जो दूसरा दिन शुरू होते हैं, वहां दुख, मुसीबत, अकेलापन, वहां हम अकेला होते हैं, वहां हम अकेला होते हैं। जो लोग पहले हमारा साथ था, जो लोग पहले हमको मदद करता था, जो हमसे लाभ ले रहा था, हमसे आशीष पा रहा था, अब दूसरा दिन में वो हमारा साथ नहीं है। भाइयों बहनों, ये हम सबका जीवन में ऐसा समय आते हैं, दूसरा दिन में हम अकेला पड़ जाते हैं। दूसरा दिन में ऐसा मैंने किसी से सुना है, जब हम हंसेगा पूरा दुनिया हमारा साथ हंसेगा, लेकिन जब आप रोएंगे हम अकेला ही होगा रोने के लिए। कोई भी हमारा साथ, हमारा संकट का, हमारा दर्द का, हमारा उस मुसीबत का घड़ी में कोई भी हमारा साथ खड़ा नहीं होता। सिर्फ हमारा ही, हम भी खड़ा होना पड़ेगा, या कुछ अपना ही लोग होगा, जैसे यूहन्ना का जैसे एक ही बंदा प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर खड़ा था। ऐसा ही कुछ ना कुछ गिने चुने वो लोग हमारा शायद खड़ा होगा। भाइयों बहनों, दूसरा दिन प्रभु यीशु मसीह का अकेलापन का, दर्द का, पीड़ा का, देखो ना, ये बात आज हमने समझना है। इसलिए यीशु मसीह का ये दूसरा दिन में उनका साथ कोई भी नहीं है। लूका 22:53 में भी हम देख सकते हैं ये सारे बातें, वहां उस रेफरेंस में देख सकते। दाऊद का बारे में देखो, दाऊद का बारे में लोग कितना गा रहा था, और इसराइलियों में दाऊद जैसा ऐसा कोई राजा है नहीं है कर गा रहा था। लेकिन अब शाऊल राजा दाऊद को मारना चाहता है, और इसलिए दाऊद महल छोड़कर भागा और ऐसा पहाड़ों में जाकर चुप कर बैठ रहा है।
इनका साथ खड़ा होने वाला सारे लोग इनको तिरस्कार किया, इनको त्याग दिया। अभी दाऊद का साथ कोई भी नहीं, दाऊद अकेला पड़ गया। अब यहाँ यूसुफ का साथ क्या हुआ? यूसुफ जैसे, और पहला दिन तो ठीक था, लेकिन यूसुफ का दूसरा सीजन में, उनका समय में, उनसे प्यार करने वाला भाइयां, उनसे प्यार करने वाला माता पिता है, और सब कुछ यूसुफ को अभी हालेलुया अलग किया है। उनका अपना ही भाइयों ने क्या हुआ, यूसुफ को एक सूखा गड्ढे में डाल दिया और पुतीफर को और उस घर में एक गुलामी का तौर पर उनको भेजा गया, और 13 साल यूसुफ को जेल में बंद कर रखा, क्योंकि ये उनका दूसरा दिन था, ये उनका दूसरा सीजन था। पहला सीजन खत्म हो गया, अभी दूसरा सीजन से गुजर रहा है। दूसरा सीजन में आप अकेला है, दो लोग आपको ऊपर दोष लगाएगा, आप शायद सही होगा, दो लोग आपको निंदा करेगा, लोग आपको श्राप देंगे, लोग आपको साथ खड़ा नहीं होगा, लोग आपका बारे में सारे बुरी बातें कहेंगे। दूसरा दिन ये दर्द का दिन है, ये जो समय है बहुत मुसीबत का एक समय है। अय्यूब का बारे में हम देख सकते हैं, अय्यूब के पास सब कुछ था, उस समय का सबसे अमीर आदमी, सबसे करोड़पति आदमी, लेकिन अब उनका दूसरा अध्याय, उनका दूसरा जो दिन में हम देख सकते हैं, अय्यूब दूसरा अध्याय में उनका जो बच्चे मरा है, उनका जो संपत्ति था वो एक एक कर और लोगों ने आकर उठाकर ले गया है, और अय्यूब का शरीर पर इतना बीमार आ गया है। और अय्यूब दूसरा अध्याय 8 और 9 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, अय्यूब का पत्नी आकर अय्यूब से कहते हैं, तू परमेश्वर का निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। यहाँ अय्यूब का अपना ही पत्नी, जब उनका जीवन में संकट, मुसीबत, परेशानी आया और साथ खड़ा होने से बदले ये आकर बोलते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर का निंदा कर, अभी भी प्रार्थना करते हो, अभी भी चर्च में जाते हो, अभी भी आराधना करते हो, अभी भी बाइबल पढ़ते हो, इतना संकट तुम्हारा जीवन में आया, उस परमेश्वर का निंदा कर, मरना तो मर जा। इसी प्रकार बात कर कर अय्यूब को और दर्द दिया है, लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, अपना आत्मिक जीवन को नहीं छोड़ा, अपना प्रार्थना को, आराधना को नहीं छोड़ा, परमेश्वर का भवन में जाना नहीं छोड़ा और प्रार्थना लगातार कंटिन्यू रखा। भाइयों बहनों, आज मैं ये संदेश किसी को सुना रहा है, शायद आपका भी जीवन में ये दूसरा दिन आपका जीवन में चल रहा है। हालेलुया, आपका जीवन में शायद ये दूसरा दिन चल रहा है, ये दर्द से भरा हुआ, शायद आप अकेला पड़ा है, शायद आपका भाई बहनों ने आपको त्याग दिया है, शायद आपका पति आपसे प्यार नहीं करते और आपका पत्नी आपका साथ नहीं दे रहे, आपका बच्चे आपसे नफरत करते हैं, आपका माता पिता आपका साथ नहीं देते, और ये जो पीड़ा और निंदा का समय आप सामना कर रहा है, आज ये संदेश आपके लिए है। हालेलुया। दूसरा दिन बहुत कठिनाई का, मुसीबत का, दर्द का, परेशानी का है, लेकिन आप डरना नहीं, आप परेशान मत हो जाओ। आज मैं एक खुशखबरी आपको सुनाना चाहूंगा। आज बहुत अच्छा एक परमेश्वर का वचन, एक भविष्यवाणी का संदेश मैं आपको सुनाना चाहता हूं। यह है ईस्टर का संदेश, यह है पुनरुत्थान का संदेश, यह है जी उठने का संदेश। भाइयों बहनों, हमारे पास एक पहला दिन था, मैं मान लिया, एक दूसरा दिन भी था, वो भी मैं मान लिया, लेकिन हमारा जीवन में एक तीसरा दिन भी है, एक तीसरा दिन। यही जो होशे का जो वचन हमने पढ़ा है 6 का 2 दिन का बाद मैंने तीसरा दिन क्या करेंगे, वहां हमने क्या पढ़ा था, होशे 6 का 2 में 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरा दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेगा। देखो ना, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, रोमियों ने, यहूदियों ने, फारिसियों ने, सदूकियों ने सोचा कि बस खत्म हो गया, यीशु मसीह का इतिहास खत्म हो गया, अभी कोई यीशु का कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई चंगाई नहीं होगा, प्रभु यीशु मसीह का बारे में अभी लोग भूल जाएगा। हमने उनको मारा है, हमने उनको अरिमतिया का यूसुफ का कब्र पर रखकर हमने उनको उस कब्र को ताला भी
लगाया, वहां सेना को भी हमने लगाया। अब बस यीशु मसीह का बारे में सब कुछ खत्म हो गया, अब उनका कोई सेवकाई नहीं होगा, उनका सारे दावा उन्हीं का साथ कब्र में कदम हुआ है। लोगों ने यही सोचा। लेकिन भाइयों बहनों, एक खुशखबरी आज मैं सुनाना चाहता हूं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के लिए एक तीसरा दिन है, एक तीसरा सीजन है। हालेलुया, क्या है तीसरा दिन? तीसरा दिन में पवित्र आत्मा आकर कब्र को तोड़कर प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिया, उनको जीवित कर खड़ा कर दिया। ये जो होशे 6:2 हम यहां पूरा होते हुए देख सकते हैं। तीसरा दिन मैं उनको खड़ा करूंगा, उनको जीवन दूंगा, उनको मैं एक नया सीजन, एक नया दिन दूंगा। प्रभु तीसरा दिन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ। यही तो है फर्क दूसरों से। प्रभु यीशु मसीह का फर्क है ही है, प्रभु यीशु मसीह मरों में से जीवित हुआ है। आज भी इस्राएल में जाएंगे, वहां प्रभु यीशु मसीह का खुला हुआ कब्र हम देख सकते हैं। वहां लिखा हुआ है वह यहां नहीं है, वो जीवित हुआ है, वो यहां से चला गया है, उनका मृत शरीर यहां है नहीं है, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। यही तो फर्क है प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला, आराधना को स्वीकार करने वाला, हमारा अपना लोगों का आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर, हमारा जीवन को बदलने वाला, असंभवों को संभव करने वाला, दूसरा बार आने वाला परमेश्वर, उनका नाम है प्रभु यीशु मसीह। भाइयों बहनों, हम कितना धन्य हैं, हम उस परमेश्वर को आराधना करते हैं, उस जीवित परमेश्वर को हालेलुया हम मानते हैं। उस परमेश्वर हमारा दिल में भी है। तीसरा दिन पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को खड़ा कर दिया है। हालेलुया, उस खबर उनको पकड़ कर रख नहीं पाया। हालेलुया, उस जो खबर था, हालेलुया, जहां रोमियो ने सोचा कि बस खत्म हो गया, वो इतिहास वहां रुक नहीं पाया, वो इतिहास वहां से शुरू हुआ है। ये प्रभु यीशु मसीह का जी उठने के बाद एक नया इतिहास शुरू हुआ है। वही है मसीहत, वही है क्रिश्चियनिटी, वही है हमारा विश्वास। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं जिया होता, शायद हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार नहीं कर सकते थे। प्रभु यीशु मसीह जीवित किया है और जी उठा है, इसलिए हम हालेलुया गर्व के साथ हम उनका प्रचार कर रहा है। तीसरा दिन प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ और प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हमारे लिए जिंदा हुआ है। दाऊद का भी जीवन में एक तीसरा दिन था और दाऊद वहां से फिर आया और लड़ाई कर जीत गया और इस्राएल का महाराजा बन गया, इस्राएल का और यहूदिया का राजा, और बड़ा पद दाऊद को मिला। उनका तीसरा दिन में परमेश्वर उनको बहुत महान राजा का तौर पर उनको खड़ा कर दिया। अय्यूब का भी तीसरा दिन था। अय्यूब को जो कुछ नुकसान हुआ है, उनका बच्चे, उनका जो धन, उनका संपत्ति, ये सब का दोगुना अय्यूब का लास्ट अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, और दोगुना 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 परमेश्वर अय्यूब को आशीर्वाद दिया। और उनका जो तीसरा दिन में अय्यूब को परमेश्वर खड़ा कर दिया है। और यूसुफ को भी हम देखेंगे तीसरा दिन में क्या हुआ, वो जो 2 दिन जैसे कदम हुआ और तीसरा दिन में यूसुफ का जीवन में परमेश्वर उनको खड़ा कर दिया और मिस्री देश का दूसरा पद पर, जो फिरौ राजा का बिल्कुल नीचे, वहां का प्रधानमंत्री का तौर पर यूसुफ को परमेश्वर खड़ा कर दिया है। देखो, तीसरा दिन प्रभु यीशु मसीह को, दाऊद को, अय्यूब को, यूसुफ को खड़ा कर दिया है। भाइयों बहनों, आज का खुशखबरी क्या है? आपके लिए एक तीसरा दिन भी है। आपका तीसरा दिन मैं प्रार्थना करता हूं आज से शुरू हो। जैसे ही आज आप ये प्रचार सुन रहा है, आज से आपका तीसरा दिन शुरू हो। हाल जो कुछ नुकसान हुआ है वो सारे वापस आए। जो शैतान ने आपसे लूट लिया है, आपका श्वेत, आपका पैसा, आपका धन, आपका खुशियां, आपका परिवार, आपका ये सबका दोगुना 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 परमेश्वर वापस आपको दे। हालेलुया, आपका तीसरा दिन है। हालेलुया, लेकिन मैं आज आपको एक हालेलुया वचन सुनाना चाहता हूं जो पहला दिन में है। आप थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन पहला दिन में क्या होता है? हमारे पास सब कुछ है। ये घमंड हमारे पास आ सकते हैं, मेरे पास सब कुछ है, दुनिया मुझको होशन लगा रहा है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ध्यान रखना, तुम्हारे लिए एक दूसरा दिन आ रहा है। तुम्हारा घमंड खत्म होगा। हे अय्यूब, हालेलुया, किसी बात को ऊपर, तुम्हारा धन का ऊपर, तुम्हारा पद का ऊपर, तुम्हारा सेवकाई ऊपर घमंड मत कर। तुम शायद अच्छा वर्शिप कर सकते हैं, अच्छा प्रचार कर सकते हैं, आज तुम अच्छी तौर पर चल रहा है, अच्छा काम है, अच्छा पैसा है, अच्छा तुम्हारे पास सब कुछ है, घमंड मत करना।
क्योंकि तुम्हारे लिए एक दूसरा दिन आ रहा है। दूसरा दिन में चलने वाले को मैं आपको एक संदेश सुनाना चाहता हूं। आज शायद अगर आपका जीवन में दूसरा दिन है, आप बोल रहा है मेरे पास सब कुछ था, अब सब कुछ खो गया है, अब मैं परेशानी में हूं, पता नहीं आगे कैसे जिएंगे, इतना मुसीबत में फंसा हुआ है, इतना कर्ज में फंसा हुआ है। पिछले दिनों में एक बहन मेरा घर में आए थे प्रार्थना करने के लिए। वही कहा उनके पास कितना गाड़ियां थे, कितना अच्छा बिजनेस था, और सब कुछ एक एक कर और उनका हाथ से निकल गया है। और उसके बाद बहुत 2-3 कोठियों में, महल में रहने वाले लोग, लास्ट में ओफ ही उनका हाथ से निकला। आज वो किराए का मकान में वो रहते हैं। और वो मेरे से जब बात कर रहा था, उनका आंख से आंसू आकर बोल रहा था, पास्टर जी क्या उसमें से कुछ फर्क आएगा, क्या प्रभु हमारा जीवन में कुछ कर सकते हैं? मैंने उनको दावा का साथ कहा, आज प्रभु यीशु मसीह आपको सुन रहा है। प्रभु यीशु मसीह जो नुकसान हुआ सब कुछ आपको वापस दूंगा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर उस परिवार को आशीष दिया, जो कुछ उन्होंने खोया है सब कुछ एक एक कर परमेश्वर उनको वापस दिया है। आज वो प्रभु का सेवा करते हैं, प्रभु का बहुत बड़ा महिमामय सेवकाई में वो आगे चल रहे, जगह जगह में जाकर वो लोग प्रचार करते हैं, परमेश्वर का नाम को महिमा करते हैं। भाइयों बहनों, जब दूसरा दिन से आप गुजरते हैं, परेशान मत हो जाएं। दूसरा दिन से जब गुजरते हैं, आप ये न सोच ले कि हमको सारे लोगों ने हमको छोड़ दिया है। ये होशू 1:9 में लिखा हुआ है। होशू को परमेश्वर कहते हैं, तुम चिंता ना कर, तुम भयभीत ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा संग संग चलूंगा, तुम्हारा साथ साथ चलूंगा, मैं तुम्हारा साथ हूं। आज मैं आपको साथ करना चाहता हूं। अगर आप दूसरा दिन से चल रहा है, चिंता न कर, मैं परमेश्वर का दास हूं। हालेलुया। तीसरा दिन जी उठेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप में से किसी को जी उठाएगा। हालेलुया। परमेश्वर बड़ा बड़ा कार्य आपका जीवन में करेगा। अगर आप विश्वास करेंगे तो आज इसी समय परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको चुनेंगे। एक चमत्कार का समय है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। क्या आपका पास विश्वास है? क्या आप एक समर्पण करना चाहते हैं? शायद अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका दिल में ग्रहण नहीं किया है। आज क्या आप प्रभु यीशु मसीह को आपका जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं? हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह को आपका दिल में बुला सकते हैं। आप बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी मनुष्य, मेरा जीवन में आना, मेरा जीवन को बदलना। आज मैं आपको मेरा जीवन में मेरा उद्धारकर्ता का तौर पर ग्रहण करता हूं। प्रभु धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन में आने के लिए। आज से मेरा जीवन का मालिक आप है। जैसे आप ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में आएंगे, आपका पापों को क्षमा करेंगे, आपका जीवन में रहेंगे, आपका जीवन में तमाम ये आशीषों को परमेश्वर ले आएंगे। हालेलुया। ऐसा एक प्रार्थना किया है, जरूर हमसे लिखें, ताकि हम आपको आसपास का जो कलीसिया है, जो परमेश्वर का दास लोग, उनका साथ हम मिला सकें और आपको हम कुछ बाइबल या लिटरेचर कुछ दे सकें। भाइयों बहनों, आज मैं विश्वास के साथ ये प्रार्थना आपके लिए करना चाहूंगा, क्योंकि जो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन में जाने वालों को परमेश्वर छूना चाहते हैं। हालेलुया। आज ये जो संदेश जब आप सुन रहा है, परमेश्वर का आपका आत्मा आपका जीवन में कार्य करे, आपका हालेलुया आत्मा में एक नया बेदारी आए, आपका अंदर का जो दुख, निराशा, ये सारे बदल जाएं, हालेलुया निकल जाएं। हालेलुया। खुशियों से परमेश्वर आपको आशीष दें। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। हालेलुया। विश्वास के साथ मेरे साथ प्रार्थना करें। विश्वास के साथ परमेश्वर का सामने अपना जीवन को समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं इस बहुत अच्छा समय के लिए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, उन सबको आशीष दें। जो लोग वचन सुना है, उन सबका जीवन में बहुत बड़ा एक चमत्कार आज करे परमेश्वर। अगर कोई भी ये दूसरा दिन का जैसे चल रहा है, दुख, मुसीबत, परेशानियों में से गुजर रहा है, प्रभु इसी समय पवित्र आत्मा उनको सामर्थ्य दें, शक्ति दें। उनका तीसरा दिन शुरू हो मेरा परमेश्वर। हालेलुया। तीसरा दिन में आपने हमको वायदा दिया है, मैं तुमको खड़ा करूंगा, मैं तुमको उठाऊंगा, मैं तुमको आदर योग्य बनाऊंगा। आज मैं प्रार्थना करता हूं, हालेलुया, मेरे भाई बहनों को खड़ा कर परमेश्वर, उठाना मेरा परमेश्वर। इस ईस्टर का संदेश हम सबका जीवन में एक पुनरुत्थान और बेदारी लेके आए। हम सबका घरों को, हम सबका सेवकाइयों को, हमारा सबका परिवारों को आशीष दे मेरा परमेश्वर। सबको आपका हाथ में सौंपते हैं। सारे भाई बहनों को, हमारे माता पिताओं को, हमारे बच्चों को आशीष देते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारा प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।